दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका और हम बातचीत कर रहे हैं जगदीश भाई सोनी से। तो जगदीश भाई यहाँ पर एक बात आप ये बताइए कि खासकर आपने जो 6 गट्टुओं को लिए हैं वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे या कि आपको उनको एक्टिंग सिखानी पड़ी? बहुत अच्छी बात की आपने। उनमें से क्या है कि दो एक कलाकार थे, कई सालों से स्टेज प्रोग्राम और ड्रामा और पिक्चर भी करते हैं, और बाकी जो 3-4 थे वो नए थे। उसमें 3 तो नए थे बिल्कुल, लेकिन उनको भी क्या है कुछ करने की तमन्ना धगस थी। अच्छा। और भगवान ने उनको भी कुछ दिया है, समझो उम्र दी है समझो 50 साल की, लेकिन बॉडी कम दी है, हमारी जितनी ऊंचाई 5 फुट नहीं दी है। लेकिन कुदरत का नियम क्या होता है कि उनको कुछ देते हैं, वो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। तो उनमें भी कुछ तमन्ना होती है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, वो लोगों के मन में। तो जब फिल्म का शूटिंग चलता था ना, तो मैंने तो जो आज तक पिक्चरें की है ना, उसमें ये डिफरेंट की बात बहुत ही आपको मैं एकदम साफ साफ बताता हूँ। बहुत लोगों के साथ मैंने इतनी पिक्चरें, एल्बम, डॉक्यूमेंट्री सब बहुत किया है, और मल्टीप्लेक्स की तो 5-6 फिल्में की है मैंने। हीरो हीरोइन के साथ जो काम करते हैं ना, तो हीरो हीरोइन का नखरा बहुत होता है। बिल्कुल। वो परेशान बहुत करते हैं, ये लाओ वो लाओ, मुझे ये चाहिए, जूस चाहिए, पानी चाहिए, बर्फ़ चाहिए, नींबू चाहिए, नींबू शरबत चाहिए। लेकिन जो खरेखर आर्टिस्ट होता है और जो शूटिंग में काम करता है, उनको कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनका फोकस तो सीन पर ही होता है। तो आज तक मैंने जितनी भी फिल्में की हैं उसमें ऐसी बहुत डिमांड आती है, जो नाम कमाए लोग होते हैं ना, तो बहुत नखरा करते हैं। तो मैं गट्टू की बात करूं, मेरे 6 बौने लोगों की, तो उनमें काम करने का इतना मज़ा आया कि मेरी लाइफ में मैंने जितना भी काम किया है उसमें इनके साथ जो काम किया, मैंने बोला ना आपको पहले कि 9 दिन और 4 नाइट में मैंने पिक्चर शूट कर दी। ये थे तभी मुमकिन था, नहीं तो नहीं था। ये बिल्कुल 100% में बात बोल रहा हूँ। कभी उन्होंने कुछ मेरे पास मांगा नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए क्या चाहिए। एक खटला रखते थे तो 6 लोग उसमें ही बैठ जाते थे। क्या बात। और वो इतने घुल मिल गए थे ना, तो राधेजा चौकड़ी मानसा हाईवे पर शूटिंग चलता था, तो बहुत पब्लिक देखने आती थी ना, तो उनको गोद में लेके, वो गुजराती में बोलते हैं, रमाड़ती थी, तो इतना मज़ा आता था ना। तो वो देख के मुझे खुशी होती थी बराबर कि बच्चे मेरे हैं, समझो। सही है, बिल्कुल। तभी अभी तो मेरे हैं ना, क्योंकि मेरी फिल्म बन रही थी, तो मुझे बहुत खुशी की लागनी हुई। और उन्होंने कोई चीज़ में मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। अच्छा। कई हीरोइन तो गाड़ी मांगते हैं, कुछ मांगते हैं आने जाने के लिए, कार मांगते हैं या कोई लेने जाए छोड़ने जाए, लेकिन ये लोग ऐसे थे ना, तो अपने आप आ जाते थे। भले चाहे कुछ कोई किसी को लेके आए, किसी की गाड़ी में आए, एक्टिवा में आए, किसी को लेके आए, रिक्शा में आए, बस में आए, लेकिन वो पूरे टाइम पर पहुंच जाते थे। ये उनकी खासियत थी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपसे और करूँगा मैं, खासकर कि जिस तरीके से जो गट्टू लोग होते हैं उनका जो दिमाग जो है वो हाइट कम होने की वजह से थोड़ा वो ऐसा से कमतरी में, लघुता ग्रंथि में अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो थोड़ी बात पे चिढ़ जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ शूटिंग के दौरान क्या, जिसमें आपको किसी शॉट के लिए उन्हें बार बार समझाना पड़ा हो और कुछ गुस्से हुए हों, ऐसा कुछ बात हुई? नहीं जी, भले गट्टू है, बौने हैं, लेकिन मैं सीन समझाता था ना, तो इतना ध्यान से सुनते थे, इतना ध्यान से सुनते थे। जब फ्लोर पर आते थे, मैं बोलता था कि चलो सबका फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, तुरंत फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। अच्छा। किसी का फ़ोन चालू नहीं होता था। और जब मैं बुलाऊँ, मेरा असिस्टेंट बुलाए, एक लड़की थी मेरी असिस्टेंट, वो बुलाए तो तुरंत ही आ जाते, सेकंडों में। और वो खटले में ही बैठते थे। मैं बोला ना, एक ही खटले में सब बैठ जाते थे, मैं खड़ा रहता था, कुर्सी में बैठा हूँ। मैं पूरा सीन समझाऊँ ना, तो पूरा फोकस उनका मेरे मुंह पर या ये लिप्स पर होता था। यानी वो कुछ करने की भावना थी उसके लिए। वो ऐसे डाफेरा नहीं मारते कि अच्छा। ये देखते पूरा मेरा मुंह, पूरा मेरा फेस और ये लिप्स पर उनका था। तो इसमें तो 3-4 ऐसे थे ना, तो
तो उनको तो डायलॉग भी पढ़ने नहीं पड़ते थे, वो वैसे ही डायलॉग पूरे कर देते। और मैंने थोड़ी छूट भी दे रखी थी उनको कि तुम इस तरह से, ये टाइप का सीन है तो इस तरफ से करो, फिर प्रैक्टिस करते थे। मैं देखता था, फिर उसमें कम ज़्यादा कुछ डाइवर्ट करता था डायलॉग कि भाई ये नहीं, ये करो। तो वैसे क्या है, कई फिल्मों में तो 10-10, 15-15, 20-20 टेक पड़ते थे, लेकिन ये गट्टू में तो क्या है, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 बार में टेक में पूरा सीन क्लियर हो जाता था। वो उनकी, भले आपने बोला कि भाई लघुता ग्रंथि से पीड़ाते हैं, हाइट कम है उम्र के हिसाब से, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पहली बार मैं बोला ना कि भगवान को कुछ दिया है, उनको एक मौका दिया तो उन्होंने मौका पूरा एक्सेप्ट कर लिया। और उस तरीके से मुझे 100% नहीं, 1,00,000% मुझे मदद करके ऐसी फिल्म बनी है। आप कहीं भी देखो, वर्ल्ड में ऐसी फिल्म ही नहीं बनी है कि ये 6 बौने लोग हो और ऐसी फिल्म बनी है। अच्छा जगदीश भाई, एक चीज़ आपसे और पूछूंगा मैं, खासकर कि आपके जितनी भी फिल्में होती है अभी तक जो बनाई है आपने, चोर का भाई, घंटी चोर हो या फिर ये कटो माय फ्रेंड, हर एक फिल्म में कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस होता है। तो आप जो है समाज को मैसेज क्या देना चाहते हैं खास? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे डिफरेंट और अलग तरीके से ही फिल्म बनाने का मुझे ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वो गुजराती में बोलते हैं ना कि प्रेमला फैमिली की फ़िल्म बनाओ। वो प्रेम किया, विलन आया, विलन ने हीरो को मारा, फिर हीरो ने विलन को मारा, भगाया, पिक्चर ख़त्म, 2-4 सॉन्ग हो गए। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। कुछ नया लाओ तो मज़ा है। मेरी पहली मल्टीप्लेक्स की फ़िल्म थी आत्मा, जो 2013 में आई। वो एक डिफरेंट टाइप की फ़िल्म थी। हाँ, लव स्टोरी थी उसमें, पहली अर्बन फिल्म थी, लेकिन उसमें कुछ हटके था। आत्मा यानी मन की बात थी। कोई आत्मा यानी कोई भूत प्रेत या मैं मास्क पहनाऊँ और वो आत्मा दिखे, उस टाइप का नहीं था। एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़के को फॉरेन की इनकम है, बहुत है, करोड़पति है, लेकिन वो दोनों लोग भूल कर जाते हैं। तो लड़की माँ बनने वाली होती है, तो लड़के के जो हीरो है उसका भाईबंद बहुत होते हैं, तो बोलते हैं कि वो एबॉर्शन करवा दो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है यार, उसको पैसा देके भगा दो। तो उस तरफ से वो उसकी हीरोइन प्रेमिका को बोलता है ऐसा, और नहीं मानती है तो उसका मर्डर कर देता है। लेकिन वो लड़की उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करती है कि भले उसने मुझे मारा है तो भी मैं आज उसको प्यार करती हूँ। उस तरीके की एक डिफरेंट टाइप की फिल्म थी कि आदमी का मन जो होता है तो मरने के बाद भी वही होता है। बिल्कुल। मैं पूरी कहानी नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप की पिक्चर है उसके लिए। दूसरी फिल्म थी मेरी चोरना भाई घंटी चोर, उसमें 2 भाइयों की बात थी। ये जो ज़मीन पैसा के लिए एक भाई का मर्डर कर देता है, दूसरा भाई जो होता है मर्डर करता है वो पियक्कड़ होता है, दारू पीता है और भाईबंदों के साथ ज़्यादा वो रखता है। उसके लिए लोग भराते हैं उनको कि भाई ये करो तुमको सब मिल जाएगा। और उसमें 4 लोग आते हैं और मेरी फ़िल्म खींच के ले जाती है बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं ना, उसके पर ख़त्म होती है। तो मैं ऐसी फिल्मों में कुछ ना कुछ लाता ही हूँ। युवा कथा करके मेरी फ़िल्म है, उसमें युवाओं को क्या प्रॉब्लम होता है बॉडी से, सेक्सुअली या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से मैंने पूरी फिल्म को डाला है। एक गट्टू तो समझा है मैंने कि इस टाइप की गट्टू की फिल्म है कि इनकी भी लाइफ ज़िंदगी है, भगवान ने जो जीवन दिया है उसके लिए। और मैंने अभी एक रोशनी करके पिक्चर बनाई है, दिवाली बाद मेरी पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, जो ये कोई पेंडेमिक में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो भी एक लड़की पर की फ़िल्म है कि वो लड़की क्या है कि एक लड़के को प्यार करती है, लेकिन कई फ्रेंड्स मिल जाते हैं बहुत पैसे वाले, लड़का थोड़ा गरीब होता है, बहुत अच्छा प्यार करता है, फिर उसको एक ना एक चीज़ बोरिंग लगती है तो वो अलग अलग लड़कों के साथ में घूमती है, क्योंकि पैसे के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, जवेरात के लिए, खाना मजाक मस्ती के लिए, जो अभी लाइफ में चल रहा है। फिर उसकी टाइम पास वाली फिल्म है। और
फिर उसकी हालत क्या होती है कि भगवान के घर क्या होता है कि देर होता है अंधेर नहीं होता है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, आप जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ भगवान भी लैपटॉप लेके ही बैठा है अभी, पहले तो लैपटॉप लेके नहीं बैठता था, अभी बैठा है तो तुरंत ही रिज़ल्ट मिलता है। सही है। और इस तरफ से मैं फिल्में बनाता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, आप जिस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट पे जो फिल्में बनाते हैं उसे दर्शकों का प्रतिभाव कैसा मिलता है? देखिए गुजराती में क्या है, कई फिल्में चलती है कई फिल्में नहीं चलती है। मेरे हिसाब से तो 99% फिल्में नहीं चलती है। करीबन 200 फिल्में आती है, उसमें से कदाच एक आध फिल्म चलती है। और क्या होता है कि प्रोड्यूसर पिक्चर बनाए तो भी उसके दिल में धड़कन होती है कि पिक्चर चलेगा या नहीं चलेगा। गुजराती फिल्मों में रिस्पांस नहीं मिलता था पहले, जब मैंने आत्मा बनाई, चोरना भाई बनाई तो रिस्पांस मिलने लगा था, तो वो थोड़ी अच्छी फिल्म चली थी, थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती थी। लेकिन अभी भी दर्शकों के मन में वही होता है कि जो पहले गुजराती में वो पगड़े वाली घाघरे चोली वाली फिल्म बनती थी वो वैसे ही बनी। फिर एक फिल्म आई वो कॉलेज वाली, वो सुपर डुपर हिट हो गई, तो सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर वही फिल्म लिखने लगे कि भाई कॉलेजियन की फिल्म जो 80-90 में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की चलती थी 80-90 में, उस तरफ का एक पूरा एक प्रवाह चालू होता है। यानी एक फिल्म सक्सेस जाती है उसी की तरह से। हाँ, लेकिन वैसी नहीं जाती है। तो फिल्में क्या है कि कुछ होना चाहिए, कुछ अलग से होना चाहिए। और गुजराती में भी क्या है कि पहले फैमिली फिल्म देखने जाते थे, अब बच्चे यानी कॉलेजियन या यंगस्टर देखने जाते हैं जो ऐसी फिल्में होती हैं। तो इतना क्या है कि गुजराती लोगों के मन में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम तो है, क्योंकि पिक्चरें ऐसी बनती है ना, एक ही ढब की बनती है, कोई कुछ नया लाता नहीं है। कुछ नया लाओ ना तो गुजराती में भी सुधार आए और गुजराती फिल्में भी चले। जिस तरीके से एक चीज़ देखिए कि साउथ में जो फिल्में बनती है, साउथ की फिल्में हैं, बिहार में जो फिल्में बनती है भोजपुरी, उनकी जो एक पकड़ है कि साउथ की अक्सर फिल्मों की डबिंग जो है वो हिंदी में होती है। इसी तरीके से हमारी गुजराती इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं कहाँ पर कमी है कि जिस वजह से जो है वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ पाती। उसमें सर जी ऐसा है नहीं कि गुजराती फिल्म का तो पहले बजट नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, इफ़ेक्ट नहीं होती है, क्योंकि कम बजट में फिल्म पूरी कर देते हैं लोग। और कई प्रोड्यूसर तो क्या मालूम फिल्म बनाने आते हैं कि मजाक करने आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई आर्टिस्ट भी ऐसे नहीं होते हैं कि कोई फिल्मों का उनको ज्ञान हो। आप साउथ की फिल्में देखिए, टीवी में अभी कोई भी चैनल चालू करेंगे तो 80% चैनल पर साउथ की डब फिल्में आएगी। भोजपुरी में भी देखिए आप, उसमें टेक्निक भी होती है, गुजराती फिल्मों में इतनी टेक्निक नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी ऐसे नहीं है। मैंने बोला ना कि अभी लड़के लड़कियों यानी कॉलेजियन पर फिल्म चलती है तो प्रेम किया, उस तरफ से ही सब सब्जेक्ट बन रहे हैं। सरकार की जानिब से जो है वो फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं या नहीं? हाँ, सरकार ने पहले 2 लाख रुपया सब्सिडी थी। अच्छा। फिर 5 लाख हुई, फिर 20 लाख हुई, फिर 50 लाख हुई, फिर 75 लाख हुई। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, सबको सब्सिडी नहीं मिलती है। अच्छा। क्योंकि सरकार ने भी, वो बच्चे पढ़ने जाते हैं फिर ठेला लबड़ा देते ना, वो बुक्स का जितना भारी वज़न होता है, तो उतना भारी वज़न और इतने कंडीशन या वैसे ही नियम डाल दिए तो कई प्रोड्यूसरों को तो सब्सिडी नहीं मिलती है। और क्या पता किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, ख़ासकर अब कोरोना काल की बात करें कि पिछले साल से जो कोरोना का काल चला है उसमें देखा जाए तो अक्सर जो इंडस्ट्रीज़ है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसी में से हम बात करें ख़ासकर ढॉलीवुड की या फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, तो फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के भी आर्टिस्ट से लेकर कई लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनका हाल क्या होगा अभी हाल? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया। इकोनॉमिकल क्वेश्चन अभी का बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि जब से कोरोना लग गया पिछले साल से, करीबन मार्च 23 से,
तो कई आर्टिस्ट क्या है कि बेचारे उनके पर ही जीते थे। वैसे आप समझो डीजे वाले से लेके, ढोल वाले से लेके, फिल्म के काम वाले से लेके, स्पॉट बॉय से लेके, कैमरे वाले से लेके आर्टिस्ट तक, गुजराती में तो ज़्यादातर पर डे पर ही पेमेंट होता है। बिल्कुल। तो हर रोज़ काम चलता था, थोड़ी थोड़ी अच्छी फिल्में, सॉन्ग सब चलता था, लेकिन पूरा बंद हो गया। और अभी तक बंद जैसा ही है, चलता है लेकिन कुछ 2-5% चलता है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हालत में तो वैसे ही क्या है कि जैसे बॉलीवुड ख़त्म हुआ तो थोड़ा बहुत गुजराती में ढॉलीवुड भी ख़त्म तो हुआ होगा ना। क्योंकि समझो मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैं तो सुनार हूँ, तो मेरा तो सोनी का बिज़नेस है, तो कुछ ना कुछ चलेगा। और बहुत पुराने हैं तो कुछ ना कुछ कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन आर्टिस्ट, कलाकार या जो भी काम करने वाले हैं, उनको तो क्या है, उसी पर पूरा जीवन उनका चलता है। तो पूरी इनकम समझो 500 रुपया हर रोज़ आता है, लेकिन वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं चलेगी ना ज़िंदगी, फैमिली नहीं चलेगी। इसके लिए ये सोचने वाली बात है। और सरकार ने इतने लोगों को दिया है, तो सरकार ने भी ये बात पर सोच रख के जिसको ज़रूरत है, मुझे नहीं लेकिन जिसको ज़रूरत है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हैं और जिनको चाहिए कि कुछ ना कुछ सरकार वो मदद करे ना, तो भी मेरी तरफ से मैं सरकार को विनती करता हूँ कि अच्छा होगा, पुण्य का काम होगा। कि कई लोगों का धंधा रोजगारी बिल्कुल फिल्म लाइन के हिसाब से बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा जगदीश भाई, अब आखिरी एक सवाल करूँ आपको कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है कि जिसके ज़रिए आप समाज को कोई संदेशा देना चाहते हो? आपने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा और मैं बोलूँगा वैसा ही, क्योंकि वो भी एक फिल्म डिफरेंट टाइप की मैंने लिखी है। अच्छा। कॉन्सेप्ट पूरा रेडी है और करने जा रहे थे, लेकिन दूसरी लहर आई, उसके लिए पूरा अभी दब गया। अभी उठाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक आदिवासी लड़की पर मैंने फिल्म लिखी है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है। एक अनाथ आदिवासी लड़की है। क्योंकि मैं जब भी फिल्में लाता हूँ तब तो डिफरेंट होती है ना, तो ये और भी डिफरेंट वाली फिल्म है। आदिवासी लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, अकेली है, और वो कहीं जगह काम करती है। फिर उसको जो परेशानी होती है और वो लड़ती है और कैसे आगे बढ़ती है, उस टाइप की उसमें भी मेरी एक दिल से इच्छा है। मुझे मिले ना मिले वो दूर की बात है, लेकिन उसमें भी मैं नेशनल अवार्ड लेके आऊँ, ऐसी एक मन में इच्छा रखी है। क्योंकि नारी पर फिल्म है, लड़की पर फिल्म है, बाकी सब ऊपर वाले की मेहरबानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश साहब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। तो दोस्तों, आज हमने जगदीश भाई से बात की और जगदीश भाई ने खासकर एक बात पे जोर दिया है कि इनकी फिल्मों के ज़रिए तो ये लोगों को कुछ ना कुछ संदेशा देते रहते हैं। जिस तरीके से गट्टू लोगों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने फिल्म बनाई और उसका उन्हें फल भी मिला, इसी तरीके से आज इन्होंने एक बात की कि कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कई लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मिलेंगे कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ। मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।